Hello. In last videos, we studied about cell types, shapes, prokaryotic cells and eukaryotic cells. Now we will see about cell wall. Cell wall is the outermost covering of a cell. It is rigid in nature. This is protective, supportive and semi-transparent covering of plant cells, fungi, bacteria and some protists. Mycoplasma and animal cells are devoid of cell wall. सेल वॉल की डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी तो रॉबर्ट हुक सॉ सेल वॉल फर्स्ट टाइम इन कॉक सेल्स ऑफ क्वेरकस प्लांट्स. इट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग सिक्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सेल वॉल क्या है? क्योंकि इसमें सुबेरिन डिपोजिट होता है एंड इट इज कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग सिक्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बट इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ. तो सेल वॉल की ग्रोथ होती है एंड द सेल वॉल विच ग्रोज इज नोन एज प्राइमरी सेल वॉल. नाउ सम फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. इट गिव्स शेप टू द सेल. तो ये क्या करती है? सेल को शेप प्रोवाइड करती है. इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन. सेल को डैमेज से बचाती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है. इट प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल. अब सेल वॉल का क्या है? परमिएबल तो है नहीं नेचर में, तो कुछ अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से उनकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करती है. दस इट एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स. Cell wall protects protoplasm against mechanical injury. Cell wall protects cell from attack to pathogens. क्योंकि सेल वॉल रिजिड है और पैथोजेंस क्या करेंगे? इसे बाइट नहीं कर पाएंगे, इतनी जल्दी वुंडिंग नहीं कर पाएंगे. सो सेल इज प्रोटेक्टेड. Cell wall provides rigidity and shape to cell. It counteracts osmotic pressure. Growth of cell wall helps in cell expansion. Cell wall provides strength to terrestrial plants or land plants for withstanding or tolerating gravitational forces. सेल वॉल के कंपोजिशन में क्यूटिन और सुबेरिन होते हैं एंड दीज आर हेल्पफुल and reduce the loss of water through transpiration, mainly in xerophytic plants. सेल वॉल का कंपोजिशन देखेंगे अब हम. एल्गी हैव सेल वॉल which is made of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate. In plants, it is made up of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. अब हमने बोल दिया था सेल वॉल. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इट हैज़ 3 layers. फर्स्ट इज मिडिल लेमिला, नेक्स्ट प्राइमरी वॉल एंड द लास्ट वन इज सेकेंडरी वॉल. मिडिल लेमिला, इट इज़ थिन अमॉर्फस एंड सीमेंटिंग लेयर. सीमेंटिंग लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि दो सेल्स के बीच में होती है. It is first layer to be deposited at the time of cytokinesis. Middle lamella is made up of calcium and magnesium pectates. Pectinase एंजाइम होता है जो कि मिडिल लेमेला को डिसॉल्व करता है. नेक्स्ट इज प्राइमरी वॉल. इट इज थिन लेयर टू मिडिल लेमेला. प्राइमरी वॉल बनी किसकी होती है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स एंड दीज माइक्रोफाइब्रिल्स आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स. माइक्रोफाइब्रिल्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ सेलुलोज और फंगल सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकन्स. ये माइक्रोफाइब्रिल्स मैट्रिक्स में एम्बेडेड है, मतलब फंसे हुए हैं माइक्रोफाइब्रिल्स. एंड मैट्रिक्स कंटेन्स वाटर, पेक्टिन, hemicellulose and glycoproteins. Glycoproteins means proteins with some carbohydrate structures. Secondary wall is not present in every plant. It is produced in some mature cells when their growth has stopped. जैसे कि ये मिलेगी ट्रैकिड्स में. ट्रैकिड सेल्स जो हैं, वेसल एलिमेंट्स, कोलेनकाइमा. इट इज़ फॉर्म्ड इनर टू प्राइमरी वॉल बाई एक्रीशन. एक्रीशन का मतलब है डिपोजिशन हो जाता है मिनरल्स का ओवर सरफेस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स. सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट 3 layers named S1, S2 and S3.
कई बार क्या होता है कि जो सेकेंडरी लेयर की इनर मोस्ट लेयर है, सेकेंडरी वॉल की इनर मोस्ट लेयर है, ये भी एकदम डिस्टिंक्ट दिखती है, बिल्कुल अलग से दिखती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जाइलेंस। जब सेकेंडरी वॉल की इनर मोस्ट लेयर में जाइलेंस डिपॉजिट हो जाते हैं तो इसकी वजह से ये सेकेंडरी वॉल की जो और लेयर्स हैं उनसे क्वाइट डिफरेंट दिखती है, देन इट इज नोन एज टर्शियरी वॉल। अब हम देखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं कि ये मतलब एक तरीके से पासिंग मशीनरी का काम कर रहे हैं। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होते हैं प्लांट सेल्स में, तो these are developed cell wall and middle lamellae may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells। मतलब दो neighboring cells हैं तो उनके बीच आयंस की, मिनरल्स की जर्नी करवाने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा इवॉल्व हुए हैं। These form a protoplasmic continuation called symplast। अगर किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज थ्रू प्रोटोप्लाज्म हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट। बट इफ दिस ट्रांसपोर्ट अकर्स विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटोप्लाज्म इट इज नोन एज एपोप्लास्ट। तो यू कैन सी प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट्स, इन एनिमल्स गैप जंक्शंस आर फाउंड। तो गैप जंक्शंस आर ऑल्सो एनालोगस टू प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब गैप जंक्शंस का भी वही काम है, ट्रांसफॉर्म मशीनरी की तरह। These are also used by animal cells for passage of certain materials or for exchange of certain materials. In plant cells, plasmodesmata are found. Thank you.